जुत्सु काइसन का चैप्टर 256 आ चुका है। इस वाले वीडियो के अंदर तुम्हें हर एक चीज पता चल जाएगी 256 में जो चीजें हुई हैं। यूजी का नया पोटेंशियल अनलॉक हो चुका है। 255 में हम लोगों ने देखा था कि सुकुना सेकंड ब्लैक फ्लैश लारुई के ऊपर मारता है और लास्ट में नेटर ने कमेंट रखा था कि गोजो ने अपने 2 ब्लैक फ्लैश के बाद अपने रिवर्स कश टेक्निक को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया था। और इस वाले चैप्टर के अंदर सुकुना ने और एक बार ब्लैक फ्लैश यूज किया है। क्या वो अपने रिवर्स कश टेक्निक को रिकवर कर भी पाएगा? इस वाले चैप्टर की शुरुआत होती है एक छोटे से फ्लैशबैक के साथ, जहाँ पे गोजो सब लोगों को ब्लैक फ्लैश के बारे में सिखा रहा था। वो एक चीज बोलता है कि वो कभी खुद से ब्लैक फ्लैश यूज नहीं कर सकता, लेकिन बाकी सब लोग ये सोचते हैं कि वो कर सकता है क्योंकि उसके पास 6 आइज है। लेकिन ये इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है और एक तरीके से ब्लैक फ्लैश को एक्टिवेट करने के लिए इसका कोई डेफिनाइट आंसर नहीं है। जब भी गोजो किसी के खिलाफ ऑल आउट जाता है, वो अपने कर्स टेक्निक को अपने पंच के अराउंड में इम्ब्यून कर लेता है। बट इवन सो हिटिंग ए ब्लैक फ्लैश डिपेंड ऑन लक इवन फॉर गोजो। इसका मतलब ये है कि गोजो को भी लक के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है जब ब्लैक फ्लैश की बात आती है। इसके बाद गोजो बोलता है कि उसका जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज्यादा कम है नानामी से, लेकिन अगर टोटल टाइम की बात करें तो गोजो आसानी से जीत जाएगा क्योंकि गोजो का जो फाइट होता है वो बहुत कम समय तक टिकता है। किसी ओपोनेंट के ऊपर ब्लैक फ्लैश लैंड करने का चांस गोजो को बहुत कम मिलता है। इसके बाद हमें सुकुना को दिखाया जाता है, जिसे देखते हुए मिगुएल, यूजी और चोसो ये तीनों कुछ चीजें सोच रहे होते हैं। जहाँ पे मिगुएल सोच रहा होता है ये चीज बहुत ज्यादा बुरी है क्योंकि सुकुना अभी के लिए अपना मोमेंटम फिर से गेन कर रहा है। जहाँ पे यूजी सोच रहा होता है कि अगर सुकुना ने अपने आरसीटी को फिर से रिकवर कर लिया गोजो की तरह। इसके बाद चोजो रियलाइज करता है कि मिगुएल और लारुई अभी के लिए उन लोगों के साथ है, तो वो लोग मिलके सुकुना को हरा सकते हैं जब तक सुकुना का रिवर्स कश टेक्निक फिर से नॉर्मल नहीं हो रहा है। इसके बाद तुरंत ही यूजी सुकुना को एक रेलिंग की मदद से ट्रैप करने की कोशिश करता है और उसी समय में चोजो अपना सुपरनोवा फायर कर देता है सुकुना की तरफ और सुकुना उसे डॉज भी कर लेता है और उस वाले ट्रैप से बाहर भी निकल जाता है। इसके बाद तभी माँ की सुकुना के ऊपर हमला करती है और फिर से उसे स्टैब करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार सुकुना कैसे भी करके मैनेज कर लेता है और उसके कटाना को पकड़ता है। इसके बाद तभी चोजो एक चीज नोटिस करता है कि माकी इज यूजिंग एयर एज आर फुट होल्ड, लेकिन तभी सुकुना फिर से माकी के ऊपर ब्लैक फ्लैश यूज करता है। ये सुकुना का 3rd टाइम और माकी का 2nd टाइम। और तभी माकी नोटिस करती है कि सुकुना का जो नॉर्मल स्लैशेस का आउटपुट है वो बढ़ चुका है। इसके बाद सुकुना कुछ स्लैशेस चोसो की तरफ भेज देता है, लेकिन चोसो उसे अपने सुपरनोवा की मदद से ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद सुकुना इंस्टेंटली और कुछ स्लैशेस चोसो की तरफ फिर से भेज देता है और वो स्लैशेस चोसो के ऊपर हिट होने से पहले ही सुकुना उसके पीछे आ जाता है। इसके बाद हमें सुकुना के प्लान के बारे में पता चलता है। जब उसने 2nd स्लैशेस का बंडल चोसो की तरफ फेंका था तो वो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था। जब चोसो उन सारे स्लैशेस को फेस कर रहा था तब सुकुना इंस्टेंटली उसके पीछे आ जाता है। इसके बाद तभी सुकुना उसे सामने के वॉल पे फेंक देता है। इसके बाद सुकुना अपना 4th ब्लैक फ्लैश चोसो के ऊपर यूज करता है। इसके बाद चोसो कैसे भी करके उस ब्लैक फ्लैश का जो डैमेज है वो रिड्यूस कर पाता है। अपने ब्लड की मदद से वो एक आर्मर जैसा बनाता है जहाँ पे सुकुना का आर्म वहाँ पे होल्ड हो जाता है। इसके बाद इमीडिएटली यूजी वहाँ पे आ जाता है और सुकुना के फेस पे एक तगड़ा पंच पेलता है। इसके बाद चोजो सोचने लगता है कितनी बार भी सुकुना अपना ब्लैक फ्लैश यूज कर ले और अपने मोमेंटम को रिगेन करने की कोशिश करे, लेकिन यूजी जब भी उसके ऊपर पंच करता है तो सुकुना का जो कर्स एनर्जी आउटपुट है वो कम हो जाता है और मेगुमी के बॉडी के ऊपर जो उसका कंट्रोल है वो डल होने लगता है। इसके बाद हमें मिगुएल और लारुई को दिखाया जाता है, जहाँ पे मिगुएल बोल रहा होता है लारुई से कि तुम्हें अभी रिट्रीट करना पड़ेगा, इतना काफी है। और लारुई मिगुएल के ऑफर को मना करते हुए बोलता है अभी कुछ चीजें बाकी हैं जो मुझे करनी है। इसके बाद हमें यूजी और सुकुना का थोड़ा बहुत फाइट दिखाया जाता है, जहाँ पे सुकुना यूजी को नीचे ग्राउंड में पेल देता है, जहाँ पे यूजी इंस्टेंटली सुकुना के ऊपर पियर्सिंग ब्लड का अटैक करता है। इसके बाद चोजो बोलता है कि यूजी अभी के लिए कन्वर्जन्स यूज नहीं कर सकता, लेकिन उसने कुछ ऐसी चीजें दी हैं जिसकी वजह से यूजी अभी के लिए पियर्सिंग ब्लड फायर कर सकता है। लेकिन सुकुना कैसे भी करके मैनेज कर लेता है और यूजी को अपने से दूर कर देता है। लेकिन तभी यूजी इमीडिएटली गेट इनटू द जोन, जहाँ पे नैरेटर बोलते हैं कि माही तो सेंस कर लेता था कि कब यूजी ब्लैक फ्लैश यूज करने वाला है और सिमिलरली सुकुना भी ये चीज सेंस कर पा रहा है कि यूजी अभी ब्लैक फ्लैश यूज करने वाला है। लेकिन सुकुना का जो कॉन्शियसनेस है वो फोर्सफुली किसी और ही जगह पे पॉइंट आउट कर रहा है और इस सब के पीछे है लारुई। लारुई फिजिकली किसी को पकड़ता है तो उसके बॉडी के साथ उसके कॉन्शियसनेस, उसके हार्ट को भी वो पकड़ सकता है और इस मौके का
पूरी तरीके से फायदा उठाता है यूजी इतादोरी, जो सुकुना के ऊपर एक ह्यूज ब्लैक फ्लैश मारता है। इसके बाद लास्ट में नरेटर एक कमेंट रखते हैं कि अभी यूजी अपना पोटेंशियल अनलॉक कर रहा है थ्रू आउट ब्लैक फ्लैश, इमीडिएट्स द स्कैटरिंग ब्लैक स्पार्क यूजी इतादोरी अवाकेंस। और ऐसे करके चैप्टर खत्म हो जाता है। तुम्हें चैप्टर कैसा लगा उसके बारे में तुम कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, लाइक प्लीज कर दो यार, कर दो। सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दो, एक बेल आइकन में भी क्लिक कर देना, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। मेरा माइनस में सब्सक्राइबर चल रहा है, प्लीज कर दो। और एक चीज, शेयर बटन में भी क्लिक कर देना, अपने दोस्तों से जितना भी हो सके शेयर करो, उनसे दिखाओ। और मेरे इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर देना प्लीज। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो वहाँ पे जाके तुम मेरे साथ बात भी कर सकते हो, ठीक है। डीएम में मैं रिप्लाई भी दे दूंगा। बाय।